अमित एक सरकारी कर्मचारी था। नौकरी पक्की थी, तनख्वाह अच्छी थी और जिंदगी आराम से कट रही थी। लेकिन एक कमी थी, वो अपनी मां सुशीला से अक्सर झगड़ा कर बैठता था। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा होना उसकी आदत बन चुकी थी। मां कभी खाना देर से देती, कभी कपड़े सही से न रखती, तो अमित गुस्से में ऊंची आवाज में बोल देता। सुशीला अक्सर चुप रह जाती। वह जानती थी कि बेटे का स्वभाव सख्त है, लेकिन दिल से बुरा नहीं। वह हर रात भगवान से यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरा बेटा खुश रहे, सुरक्षित रहे। एक सुबह अमित उठने में देर कर देता है। मां प्यार से कहती है, बेटा नाश्ता कर लो फिर जाना। अमित झुंझला गया। मां, आप हर रोज टोकती क्यों रहती हो? मुझे देर हो रही है। मां चुपचाप उसकी थाली में पराठा रख देती है, लेकिन अमित गुस्से में बिना खाए ही दरवाजा पटककर बाहर निकल जाता है। सुशीला वही खड़ी रह जाती है, आंखें नम हो जाती हैं। वह भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहती है, हे प्रभु, मेरा अमित तो गुस्से वाला है, पर उसे मेरी उम्र लग जाए, उसे हर दुख से बचाना। अमित तेज कदमों से सड़क पार करने जाता है। हड़बड़ी में वह दाएं बाएं देखना भूल जाता है। उसी समय एक तेज ट्रक उसकी ओर आता है। अचानक ब्रेक की चीखती आवाज गूंजती है। अमित कुछ ही इंच दूर खड़ा कांप रहा था। ड्राइवर चिल्लाया, सामने देखकर चलो साहब, बाल बाल बचे हो। अमित के पसीने छूट गए, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह फौरन फुटपाथ पर बैठा और गहरी सांस ली। वह थोड़ा संभल कर ऑफिस की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे एक छोटा बच्चा दिखाई दिया, 7 या 8 साल का। मैले चिकने कपड़े, नंगे पांव और आंखों में भूख का साफ दर्द। वह कूड़ेदान में से कुछ खाने की चीज तलाश रहा था। अमित की चाल धीमी हो गई। उसने देखा कि बच्चा एक सूखा हुआ टुकड़ा उठाकर खाने लगा। अमित ने पास जाकर पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? बच्चे ने धीरे से सिर हिलाया, बहुत कल से कुछ नहीं खाया। अमित ने उसे पास की दुकान से गरम समोसे, जलेबी और दूध दिलाया। बच्चा पलकें झपकाता हुआ खाने लगा, मानो किसी ने उसे महीनों बाद खाना खिलाया हो। अमित उस बच्चे को देखता रहा। अनायास उसके मन में एक गहरी टीस उठी, मेरी माँ तो रोज मेरे लिए खाना बनाती है, यह बच्चा तो माँ के बिना ही जी रहा है। उसके सामने उसकी माँ की झुकी हुई पीठ, उनकी कमजोर हाथों की लकीरें, सुबह सुबह उठकर चाय बनाना, उसके लिए चिंतित रहना, सब याद आने लगा। वह सोचने लगा, मैं माँ से जरा सी बात पर लड़ पड़ता हूं, और यहां ये बच्चा है जो। बच्चे ने खाना खत्म करके मासूम मुस्कान से कहा, भैया, भगवान आपको खुश रखे। उसने तुरंत निर्णय लिया। ऑफिस पहुंचकर छुट्टी की अर्जी लिखी और घर वापस लौट पड़ा। दोपहर को जब वह घर पहुंचा, मां मंदिर में दिया जला रही थी। अमित ने धीरे से पीछे से आकर कहा, मां मुड़ी। अमित, इतनी जल्दी? सब ठीक है बेटा? अमित की आंखें भर आई। उसने मां के हाथ थामकर कहा, मां, मुझे माफ कर दो, मैं हर रोज आपसे गलत बोलता हूं। आज समझ आया कि मां का होना कितनी बड़ी दौलत है। सुशीला की आंखें भी भर आईं। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मां कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। अमित ने मां को गले से लगा लिया। उसकी जिंदगी के उस दिन ने उसे एक ऐसी सीख दी जिसे वह कभी नहीं भूल पाया। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत कोई नौकरी, पैसा या पद नहीं, बल्कि मां की दुआ होती है।